भाईजान, आप ये अपने पुराने वजीर के कपड़ों में क्या कर रहे हैं? बर्बाद हो गए शहर। अपनी बहन पर यकीन ना करने का नतीजा है। मिल गई सजा हमें। सब पर यकीन किया पर बहन पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि शैतान का सच्चा यार जफर अब नहीं रहा। यार सफर, अरे जान जाती तो जाती, मुझसे कम जादू तो नहीं जाता। तो तरीके से रहो तुम तो कम से कम। भाईजान, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभाले? जादू ही नहीं रहा हमारे पास। जादुई ताकतें ही तो छिनी है, कमीनापन तो अब भी बाकी है ना भाईजान। और आप ही तो कहते थे कि जब तक दिल में कमीनापन हो सब ठीक रहता है। तुम नहीं समझोगी। पहले जब हम यार थे, हमारे पास ताकत थी तो कुछ भी कर लेते हम। भाईजान, आप अपने अंदर का क्या क्या अंदर का? तुम खुदा के वास्ते चुप रहो। अंदर का अरे कुछ नहीं रहा हमारे पास। हमारा जादू, हमारी ताकत, कमीनापन, सब कुछ। ये सुनो, ये हमको चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद कर दो अब, समझ गई? समझ में नहीं आ रहा। अब देख लो वो आवाम जिसे हमने चींटी से भी गया गुजरा समझा, अब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मोहल्ले गली गली में हमारे खिलाफ जुलूस निकलेंगे, लोग बगावत करेंगे और बच्चे चींटियों की तरह काटेंगे घुस के हमारे अंदर। आपको पता है आपके मुंह से ये लफ्ज सुनने के लिए हम कितना तड़प गए थे। तुझे सब याद आ गया था तो मुझे क्यों नहीं याद दिलाया? अम्मी, हमने कितनी कोशिश की, कितनी बार आपको अम्मी बुलाया, लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। आपके शागिर्द ने, आपके बेटे ने दूसरी पहेली भी सुलझा दी। अब तो आप मान गई ना अम्मी? आप तो किस तरफ है अम्मी? मतलब जी बड़ी उस्ताद। यहाँ तक का सफर बहुत मुश्किल था अम्मी। पर मैंने तुझे सिखाया है ना, काम छोटा, उम्मीद बड़ी, बीते की मुश्किल की घड़ी। सब याद आ गया पर अम्मी की सिखाई हुई किसी बात याद नहीं आई। अम्मी, अगर याद नहीं होती ना तो आज हम और अब साथ में नहीं होते। अलादीन, ये सब कुछ तूने किया? तुझ पर फख्र है। पता है, तेरे अब्बू होते तो कहते कि चीनू को तो बासी समोसे की तरह भूल गए। चीनू? क्यों अम्मी? मेरा मतलब है बड़ी उस्ताद कुछ ऐसे ही कहते ना। चीनू, तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। चीनू, आज मुझे सब मिल गया। मुझे भी। तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लगता है जैसे कितने दिनों से पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। इसने इसने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा ना तेरा। हाँ, क्या करें, शहजादे ऐसे ही होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं शहजादे, और अच्छा भी करते हैं। अच्छा करते हैं? अपने छोटे भाई को समोसे, जलेबी, शीर कुरमा, हलवा ये सब कौन खिलाएगा? हाँ अम्मी, हम शहजादे हलवाई थोड़ी ना। बड़े भाई तो हो ना। और आप हम दोनों की अम्मी नहीं, सबसे प्यारी अम्मी। अम्मी ये लफ्ज कहकर भी कितना अच्छा लग रहा है। अम्मी अम्मी अम्मी। अरे कमाल है, मुझे भी तो कहने दो। अम्मी अम्मी अम्मी। अच्छा बस भी करो तुम दोनों,
ऐसे कैसे बस कर दे अम्मी, आप इतने दिनों बाद हमें जो मिली हैं। ऐसे अम्मी के बाल थोड़े सफेद हो गए, लेकिन हम काम चला लेंगे। क्यों क्यों? ठीक है, काम चला लेंगे। अच्छा तुम दोनों की तो ना मैं अभी खबर देती, बहुत शैतान हो गए तुम दोनों। अब कहीं नहीं जाने दूंगी तुम दोनों को। हमें जाना भी नहीं अम्मी। अलादीन, मैंने तुझ पर यकीन नहीं किया। मान लिया कि तुम सफर के साथ काला चिराग लेने मुहिम पर चले जाओगे। नाराज हो मुझसे। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी याददाश्त वापस आ गई है, तुम बहुत खुश है। ये सब तो उस कमीने सफर की वजह से हुआ, उसने आपकी याददाश्त छीनी थी। लेकिन अब आपकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ, उसके जादू का असर और काले चिराग को पाने का ख्वाब दोनों टूट गए। अब सब ठीक होगा। अब तो सब ठीक हो गई, क्योंकि अब भाई और प्यारी परेशानी जी दोनों साथ जो हैं। ओहो, ये तुमने किसका नाम ले लिया? देखो, पिछली जिंदगी में हम उससे मोहब्बत कर बैठे थे, लेकिन ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराने वाले। हम उससे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब नहीं करते। अम्मी, मैंने मोहब्बत का तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर ये मोहब्बत क्यों कह रहे हैं? तीनों। हाँ? अलादीन, तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। तू अपनी मोहब्बत पर ध्यान दे। अम्मी, आप भी। जो सबको नजर आता है, तुम दोनों का कब दिखेगा? नहीं, इन्हें नजर आता है, लेकिन क्या करें, ये अकड़ू शहजादे हैं ना। हाँ, और शहजादे तो ऐसे ही होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, क्या बातें करेंगे, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। ओहो, शहजादे अलादीन, आपको सुल्तान ने बुलाया है। भाईजान, आप ये अपने पुराने वजीर के कपड़ों में क्या कर रहे हैं? बर्बाद हो गए शहर। अपनी बहन पर यकीन ना करने का नतीजा है। मिल गई सजा हमें। सब पर यकीन किया, पर बहन पर यकीन नहीं कर पाए, क्योंकि शैतान का सच्चा यार जफर अब नहीं रहा। यार सफर, अरे जान जाती तो जाती, मुझसे कम जादू तो नहीं जाता। तो सनी कैसा रहो तुम कम से कम। भाईजान, अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे संभाले? जादू ही नहीं रहा हमारे पास। जादुई ताकतें ही तो छिनी है, कमीनापन तो अब भी बाकी है ना भाईजान। और आप ही तो कहते थे कि जब तक दिल में कमीनापन हो सब ठीक रहता है। तुम नहीं समझोगी। पहले जब हम यार थे, हमारे पास ताकत थी, तो कुछ भी कर लेते हम। भाईजान, आप अपने अंदर का क्या अंदर का? तुम खुदा के वास्ते चुप रहो। अंदर का अरे कुछ नहीं रहा हमारे पास। हमारा जादू, हमारी ताकत, कमीनापन, सब कुछ। ये सुनो, ये हमको चने के झाड़ पे चढ़ाना बंद कर दो अब, समझ गई? समझ में नहीं आ रहा। अब देख लो, वो आवाम जिसे हमने चींटी से भी गया गुजरा समझा, अब हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मोहल्ले गली गली में हमारे खिलाफ जुलूस निकलेंगे, लोग बगावत करेंगे, और बच्चे चींटियों की तरह काटेंगे घुस के हमारे अंदर। हमें तो बड़ा डर लग रहा है, हमें बड़ा डर लग रहा है। भाईजान, ये सब हो सकता है। अरे कैसी बहन हो तुम, इस वक्त तो सलीके की बातें कर लो हमसे। पूरी बात सुनिए भाईजान। ये सब हो सकता है अगर आपकी जादुई ताकतें छिन जाने की खबर लोगों तक पहुंचे तो। पर अगर ये बात लोगों तक पहुंचे ही ना तो इस पहलू पे तो हमने सोचा ही नहीं। हम जानते हैं भाईजान, आप इतना सोचते नहीं, पर हमने सोचा है।
अब जादू नहीं है तो दुश्मनों से लड़ने के लिए आपके पास कोई तो हथियार होना चाहिए ना। इसलिए हमने आपके लिए एक नया जहर तैयार किया है। क्या है ये? मौत। ये जहर मैंने इस दुनिया के सबसे जहरीले पौधे की पत्तियों को पीस के बनाया है भाईजान। इसकी एक बूंद एक पल में किसी की भी सांसें रोक सकती है। दस्ताने और छड़ी चली गई तो क्या हुआ? अब आज से ये आपकी नई ताकत है। बहन, बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर यकीन नहीं किया। तुम जानती हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक दरार सी आ गई थी, एक दीवार। क्या कहते हैं उसे? गलत फहमी। हाँ, और ये गलत फहमी उस मनहूस अलादीन ने ही पैदा की थी। उस लड़के का तो नाम ही मत लीजिए। अरे ये तो वाकई में आ गया। इस पर तो पूरी मौत का जहर का कटोरा ही पलट दीजिए भाईजान। बिच्छू जरीना को अपनी बहन बनाकर लाता, जिसके ढंग से आपकी सारी ताकतें चली गई। मालूम है आपको? इस वक्त ये सब चीजें उसे जाहिर तो नहीं कर सकते ना, और अपने गुस्से पर काबू रखो। तेरा चेहरा देखते ही हमारा खून खौल रहा है कमीने, पर फिलहाल हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, पर जल्द करेंगे। तूने जरीना के साथ जो किया उसका हिसाब तो हम तुझसे लेके रहेंगे। मुच्छड़ ने कहा था ये सामान आज ही रवाना होना है। शैतान का नाम ले रही है। अभी तेरे को कैसा लग रहा है बिडू? मैं ठीक हूँ। जफरी मुच्छड़े बाप, ये सारा लोचा उसी खजूर की वजह से हुए है। हाँ चटर बटर, और मैं उसे ढूंढ रही थी। मुझे सब याद आ गया, इस जिंदगी का भी और पिछली जिंदगी का भी, सब कुछ। चलो किस्मत से वो दिन आ ही गया। आपको पता है, शहजादे को सब कुछ पहले ही याद आ गया था, और वो तब से अकेले सफर को रोकने की कोशिश कर रहा है। जानती हूँ, मैंने अलादीन को समझने में देर कर दी। अब आपके दिल में उनके लिए कोई गलतफहमी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जान गई हूँ कि वो नेक, सच्चा और अच्छा इंसान, और अब वो अकेला भी नहीं, मैं उसके साथ हूँ। हाँ, वहीं दूर रहो हमसे। हमारे करीब आने की इजाजत सिर्फ उन्हें है जो हमारे दोस्त होते हैं, और अब तक ये तय नहीं हुआ कि तुम हमारे दोस्त हो, समझ गए? तो चलो, अब हमें बताओ कि वो क्या बिच्छू के कबीले वाली जरीना तुम्हारी बहन कहाँ से हो गई? तो वो हमारी सगी बहन थोड़ी थी, वो तो चाचा की फूफी की बेटे की बीवी की बहन थी। और निकाह वाले दिन हमें पता चला कि वो चाचा की फूफी की बेटे की बीवी की बहन भी नहीं थी। क्या?
हाँ, हमारे जहन में भी ऐसा ही सवाल आया। क्या? इसलिए तो हम आए थे आपका निकाह रुकवाने के लिए। हम वहां पर साफ साफ कुछ कह नहीं पाए क्योंकि वहां पर जरीना थी या फिर वो जो भी थी, और आप भी तो उनसे निकाह करवाने के पीछे मरे पड़े थे। हम आप दोनों को नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने आड़े टेढ़े अंदाज में आपका निकाह रुकवाने की कोशिश की थी। कर रहे थे कि नहीं बताइए? तुम्हें इस निकाह से एतराज है क्या? नहीं, लेकिन अगर ये निकाह होगा तो हमें जरूर एतराज होगा सुल्तान। ना आपकी बहन यहाँ पर है और ना इनका भाई। अच्छा, वो हम सही वक्त पर आ गए। अगर ये निकाह हो जाता तो हम चाची की फूफी की बेटी की बीवी को क्या जवाब देते? उसने ऐसे कोशिश तो की थी। याद आ गया ना सुल्तान? अच्छा वो सब छोड़िए, और आप ठीक तो है ना? कि हमने सुना है कि बिच्छू के डंक मारने से अय्यार की सारी जादुई ताकतें खत्म हो जाती। सुल्तान, हम बता रहे हैं, अगर हमें ये बात पहले से पता होती ना तो हम खुद उस बिच्छू की लाश बिछा देते। उसने डंक तो नहीं मारा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अफवाह है। और ये कैसे कपड़े आपने पहन लिए? आज उन कपड़ों की 18वीं सालगिरह है, बस जश्न में हमने पहन लिया। अच्छा। और सुल्तान, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि हम गद्दार हैं और सब कुछ जानते बूझते हुए भी बिच्छू को लेकर आए? नहीं, अगर लग रहा है तो हम बता दें कि ये सरासर झूठ है सुल्तान। नहीं, तब बिल्कुल भी नहीं। तुम चलो, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। भाईजान, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको उससे धोखा खाने में मजा आने लगा है? जाने दिया उसे। जहर, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? काला चिराग। और इन मौजूदा हालात में हमें वो काला चिराग कौन ला कर दे सकता है? अलादी। हमारी जादुई ताकतें बची हमारे पास, तो ऐसी हालत में तो उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा होगी ना। आगे क्या करना है हमें सोच लेना चाहिए। ऐसा सोचना भी मत चटर पटर। जो प्यार व्यार था वो पिछली जिंदगी में था। इस जिंदगी में सिर्फ जफर को मारना ही मेरा मकसद है। और अब मैं निकम्मे शहजादे से मोहब्बत तुम इसके बारे में इतनी बातें कर रही हो कि हर जगह मुझे वही नजर आ रहा है। बीड़ू, ये चुप, देखो ये तो गई। धीरे। मुझे सब याद आ गया है। मैं पिछली जिंदगी में सुल्ताना थी और तुम और हम काले चोर। हम दोनों एक साथ हम दोनों एक साथ। अपन जानती थी कि इस मक्खन मलाई पर तेरा पाँव फिसलेगा बीड़ू। जो पिछली जिंदगी में हुआ वो अभी भी होएगा। तुम
तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसी कुछ भी आइला वाइला। चुप। वो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मुझे तुमसे कहना था कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं उसके लिए माफी मांगने आई थी। हाँ, तो मांगो। क्या? जो मांगने आई हो, माफी हमसे। तुम पिछली जिंदगी में जब काले चोर थे कितने शरीफ, कितने मासूम थे। तुम तो सुल्ताना भी नहीं हो, लेकिन फिर भी कितनी नखरीली और कितनी अकड़ू हो। नकचड़ी कहीं की। देखा देखा। देखो, मैं बस इतना कहने आई थी कि मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी और उस भूल की सजा जरीना को मिली। मैं जब तक जफर से बदला नहीं ले लेती मैं चुप नहीं बैठ सकती। हम भी। तो कोई तरकीब सोचो ना बीड़ू लोग। सोच ली। साथ दोगी? अरे सही खेल गए। ये हम कहाँ गए? और हमें यहाँ लाया कौन? वो भी लाया है ना, उसकी तो मैं। कुछ भी कहने से पहले जरा ये देख लें कि आप लोगों को यहाँ मैंने बुलाया। जीनू। आदाब। आदाब के बच्चे अपनी आंखों को ऐसे बांध कर लाते हैं कहीं? हाँ? उधर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाँ? उधर क्या देख रहे हो तुम? बोले तो अपन दोनों को देख रहे लाए। अम्मी? जीनू को डांटने से पहले ये समझ लो कि तुम दोनों को जीनू को यहाँ लाने के लिए मैंने कहा था। आपने? तुम दोनों लड़ाकू हो, हमारी बात पर कभी गौर नहीं करते, इसलिए बांध कर यहाँ लाना पड़ा तुम्हें। अब मेरी बात कान खोलकर सुन, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, दुश्मन से लड़ने का है। जी। दुश्मन बहुत खतरनाक है, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। जी। और वो सोचना समझना तालीम घर में नहीं हो सकता, जहाँ सफर बिल्कुल आसानी से पहुंच सकता है। जी। ये दोनों जीजी कह रहे कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें सब्र रखना होगा। मुझसे सब्र नहीं होगा। जफर ने मेरे अब्बू का कत्ल किया है, मेरी आवाम की याददाश्त छीनी, आपका तो सब कुछ छीन लिया। अंगूठी छाप को कैद करके रखा, क्या कुछ नहीं किया उसने। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलता है और अभी मेरे दिलो दिमाग में बस उसका नाम गूंज रहा है। मैं सब्र नहीं कर सकती अम्मी। अम्मी, मैं अपनी तलवार से उसका सर। यास्मीन, अपनी आवाम और अपनों की हिफाजत करने वाले इन हाथों में मैं उस शैतान का गंदा खून नहीं लगने दूंगी। उसने कुदरत के बनाए हुए इंसानों की जिंदगी में आग लगाई है यास्मीन। वो सिर्फ हमारा ही नहीं, कुदरत का भी गुनहगार है, इसलिए उसे सजा कुदरत की कचहरी में मिलेगी। कुदरत की कचहरी? साल की सबसे लंबी रात पूरे चांद की रात होती और सर्दी की उस रात में सबसे ऊंची पहाड़ी पर कुदरत की कचहरी लगती है। और उस कचहरी में हर गुनहगार को अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है और फिर कुदरत उसका इंसाफ करती है। हमें सफर को वहां ले जाना होगा।